राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाऊंगी जितिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा माल्यकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरी भूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प किया। फिर दोनों ने भगवान जीवतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या और भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। इस तरह जीवतवाहन की कृपा से सबका सब अच्छा हो गया और कहानी समाप्त हुई। बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत में जीवतवाहन की कथा के साथ चील सियार की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि चील सियार की व्रत कथा सुने बिना जितिया व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए आज मैं सुना रही हूँ जितिया व्रत की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती थी। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती थी। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी से पेट भरकर खाया।
चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चिल्हों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हों ने विधि विधान से ये व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चिल और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। बड़ी चिल्हो जो छोटी बहन थी, उसकी शादी भी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसने जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जिउतिया व्रत किया, जिससे उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। कहते हैं तभी से जिउतिया व्रत रखा जाने लगा। तो बोलिए जिउतिया भगवान की और जिउतिया माई की जय।